नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में। प्रमोटर एज ए सीईओ और प्रोफेशनल सीईओ, किस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब कंपनी छोटी होती है तो बेसिकली क्या होता है कि प्रमोटर जो होता है वही सीईओ होता है। इसलिए होता है क्योंकि उस समय कंपनी के पास बहुत लिमिटेशन होती है, बहुत फंड नहीं होते हैं, उनको सारा कुछ कॉस्ट कटिंग करना होता है। हर जगह सोचते हैं कि पैसे यहाँ बच जाएं, इधर से बच जाएं, और डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज रहे। तो इसीलिए जब कंपनी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या इवन मिड कैप भी होती है बहुत सारी कंपनियाँ, तो वहाँ पे जो प्रमोटर है वही एज ए सीईओ का रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या होता है कि सीईओ के पास डिसीजन का पावर होता है क्योंकि वो खुद प्रमोटर है, और चूँकि कंपनी उसकी है तो वो चाहता है कि कंपनी को बहुत तेज़ी से ग्रो कराएं। इसलिए वो सारे तरह का रिस्क लेता है और चांसेस होते हैं कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करें। बट इसमें एक कैवियाट है। कैवियाट ये है कि अगर प्रमोटर आपका ऑनेस्ट है, प्रमोटर हार्ड वर्किंग है, तब तो बहुत तेज़ी से कंपनी ग्रो करेगी। बट अगर कंपनी का जो प्रमोटर है एज ए सीईओ वो डिसऑनेस्ट है, वो बेईमान है, तो उस कंपनी से आप कभी भी पैसे नहीं बना पाओगे। विज़ाविज़ अगर प्रोफेशनल सीईओ है तो प्रोफेशनल सीईओ को अपनी नौकरी चलानी है, तो वो हमेशा सेफ्टी से डिसीजन लेगा। कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे बहुत ज़्यादा रिस्क कंपनी पे बढ़ जाए। कभी भी कोई भी चीज़ जाके आउट ऑफ बॉक्स नहीं करेगा। जनरली नहीं करेगा, एक्सेप्शनल हर जगह है, जनरली नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपनी नौकरी भी बचानी है और कंपनी के प्रमोटर को खुश भी रखना है। तो इसलिए जो ये देखा गया है कि जो प्रमोटर ड्रिवन कंपनियां होती हैं वो तेज़ी से ग्रो करती हैं, उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती हैं और वहाँ ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहाँ पे प्रोफेशनल सीईओ है वो एक नॉर्मल प्लेस पे कंपनियां ग्रो करती हैं और ऐसा कोई डिसीजन नहीं वो कंपनियां लेती हैं क्योंकि उनके बोर्ड्स होते हैं और उनका माइंडसेट क्लियर होता है कि हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न ना मिले, ठीक है, कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो ना करे, वो ठीक है, लेकिन हमारे शेयर होल्डर का और अदर स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये डिसीजन आपका है। अगर आपको हाई रिस्क और हाई रिवार्ड चाहिए तब तो हमेशा आपको प्रमोटर एज ए सीईओ में जाना चाहिए। और आपको अगर ये लगता है कि नहीं, मुझे डिसेंट रिवार्ड मिले, मेरा पैसा जो है वो सेफ़ रहे और मैं 10-12%, 15% से भी खुश हूँ, तो आपको हमेशा एज ए प्रोफेशनल सीईओ के साथ जाना चाहिए। बट इसमें ऐसा ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस पे क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा अगर प्रमोटर ही सीईओ है वहाँ पे बेट करना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि उसके प्रमोटर का जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले इस प्रमोटर ने धोखाधड़ी किया हो या पहले इस प्रमोटर ने कभी फ्रॉड किया हो, इनके खिलाफ़ एफआईआर हो या किसी एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट नहीं किया हो। अगर इस तरह के एलिगेशन पहले से प्रमोटर पे हैं तो उस प्रमोटर के साथ कभी ना जाएं, क्योंकि पूरे चांसेस हैं कि अगर उसने पहले भी ऐसे कभी कुछ किया है तो आगे भी कर सकता है। ही इज़ नॉट द ऑनेस्ट पर्सन एंड यू कांट ट्रस्ट हिम। बट एट द सेम टाइम आपको ये लगता है कि नहीं, प्रमोटर बिल्कुल क्लीन है, कंपनी छोटी है, पूरा ग्रोथ का आगे पूरा रास्ता है और प्रमोटर बहुत एक्सपीरियंस है, देन ज़रूर आप उस प्रमोटर एज ए सीईओ पे जाना चाहिए।
क्योंकि प्रमोटर जो होता है उसकी कंपनी होती है, वो रिस्क लेता है और चाहता है कि कंपनी जल्दी से बड़ी हो जाए। वीज़ा विज़ मैंने पहले भी बताया आपको कि जो प्रोफेशनल सीईओ है वो बहुत सेफ्टी के साथ प्ले करता है। बहुत कम आपको प्रोफेशनल सीईओ ऐसे मिलेंगे जो रिस्क लेते हैं और जो कोशिश करते हैं कि कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो करे, क्योंकि जहाँ पे रिस्क होगा वहाँ पे रिवार्ड भी ज़्यादा होगा। ये लाइफ में आप किसी भी फील्ड में देखोगे आप कि अगर ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हो तो रिवार्ड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रिवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपको रिस्क लेना है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करिए प्रमोटर का, पुरानी हिस्ट्री चेक करिए और देखो आप कि जो प्रमोटर उस कंपनी का वो साउंड है, वो इंटीग्रिटी वाला है, उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, तो बिल्कुल आपको प्रमोटर एज ए सीईओ ड्रिवन कंपनी पे ही जाना चाहिए। और अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो बिल्कुल आप प्रोफेशनल सीईओ ले सकते हैं। वो पढ़े लिखे समझदार सीईओ को लाते हैं प्रमोटर, वो इसलिए बैठाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अब बिज़नेस बड़ा हो गया है और सारा बिज़नेस वो प्रमोटर अकेले डील नहीं कर सकता है। तो वो पढ़े लिखे लोग को हायर करते हैं, सिंसियर लोग को हायर करते हैं। तो आप प्रोफेशनल सीईओ ड्रिवन कंपनी पे भी जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।